हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 9 की पोयम विंड। इस पोयम के पोएट हैं सुब्रमण्य भारती। इस वीडियो में आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन एंड मैसेज ऑफ पोयम दोनों मिलेंगे। सबसे पहले पोएट के बारे में जान लें। सुब्रमण्य भारती इज़ अ तमिल पोएट। द पोयम विंड वी आर गोइंग टू रीड इज़ ओरिजिनली इन तमिल। सुब्रमण्य भारती एक तमिल पोएट हैं और ये पोयम विंड जो अभी हम करेंगे वो भी ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी, बाद में इसे इंग्लिश में चेंज किया गया है। इन दिस पोयम द पोएट एडवाइसेस अस टू बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी। According to him, difficulties and challenges frighten us as long as we are weak. इस पोयम में पोएट कहते हैं कि हमें अपने माइंड और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, यही उनकी एडवाइस है। उनके अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस, जो परेशानियां हैं, वो हमें तभी तक फ्राइटन करती हैं, डराती हैं, जब तक कि हम वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। नाउ स्टैंजा 1। Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. अब यहाँ वर्ड मीनिंग देखिए। स्कैटर का मतलब होता है स्प्रेड, बिखरना। टोर यानी पुल्ड ऑफ, अलग कर देना, फाड़ देना। फर्स्ट लाइन पे आइए इसके मीनिंग पे। विंड कम सॉफ्टली, पोएट कह रहा है हवा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के शटर्स मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो किताबें शेल्फ पर रखी हैं उन्हें नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, वहाँ देखो तुमने क्या किया। You threw them all down, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books, तुमने किताबों के पेजेस फाड़ दिए। You brought rain again, तुम फिर से बारिश ले आई। You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Poking fun से यहाँ मतलब है making fun, मजाक उड़ाना। Frail, easily broken, जो आसानी से टूट जाए। अब क्या कह रहे हैं कि you are very clever at poking fun at weaklings, तुम बहुत ही चालाक हो और वीक, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो आसानी से टूटने वाले, क्रम्बल करते हुए घर हैं, कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, कमज़ोर छतों की कड़ियाँ, उन सब के लिए तुम बहुत ही क्लेवर हो, उनका मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड इवन क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी कमज़ोर दिल वालों का, कमज़ोर शरीर वालों का, उन सब का तुम बहुत मजाक उड़ाने में क्लेवर हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, जो पवन देवता हैं वो विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। अब विनोज का क्या मतलब है? विनोज यानी धान को, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया होती है ये, तो इसको विनोइंग बोलते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि विनोइंग जो है वो विंड गॉड विनोइज करता है स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से। देखिए विनोज का मीनिंग यहाँ आ रहा है टू फ्लो चैफ, चैफ यानी भूसे को अलग करना, क्रम्बलिंग यानी ब्रेकिंग, और राफ्टर्स वर्ड यहाँ यूज हुआ है, ये होता है लकड़ी का लॉग जिसको छत को सहारा देने के लिए लगाया जाता है। He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. क्या बता रहे हैं ये? Firmly मतलब strongly, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से।
पोएट कह रहे हैं ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो कह रहे हैं कि विंड गॉड जो है वो सब कुछ नहीं करेगा जो हम उसे कहेंगे, जैसा फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में विंड गॉड को वो कह रहे थे। लेकिन उनका कहना है कि वो ऐसा हमारी बात नहीं मानते। सो व्हाट कैन वी डू, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ हम सब मिलकर मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम अपने दरवाज़ों को स्ट्रॉन्गली मजबूती से उसे फिक्स करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हम अपने हार्ट को दृढ़ बनाएं, हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। फ्लॉरिश का मतलब है टू डेवलप, टू बी एक्टिव, एक्टिव होना, और रोर है लाउड वॉइस ऑफ लायन, दहाड़ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अपने घरों को, अपने दिल को मजबूत बनाएं, दरवाज़ों को ठीक से फिक्स करें, और विंड जो है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो कमज़ोर आग, छोटी मोटी आग जो जल रही होती है, हवा उसे बुझा देती है। बट मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लॉरिश, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी होती है, वहाँ अगर हवा चले तो उससे वो फ्लॉरिश होती है और ज़्यादा फैलती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, विंड से फ्रेंडशिप करना अच्छा है और हम उसको डेली प्रेज करते हैं। नाउ मैसेज ऑफ द पोएम, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू एनकरेज ह्यूमन बीइंग्स टू रिमेन स्ट्रॉन्ग बोथ इन माइंड एंड बॉडी। पोएट चाहता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने शरीर और अपने दिमाग दोनों से स्ट्रॉन्ग बने। लाइक द विंड एज इट इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल विंड की तरह स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओनली द पावरफुल पीपल मेक देयर वे थ्रू द डिफ़िकल्टीज़, जीवन में आने वाली परेशानियों को सिर्फ पावरफुल लोग, स्ट्रॉन्ग लोग ही आसानी से सह पाते हैं। वी शुड लर्न टू बी स्ट्रॉन्ग रादर दैन वीकलिंग्स, हमें सीखना चाहिए कि हम कमज़ोर ना बनकर स्ट्रॉन्ग बने। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।